जी कुरैशी साहब। हाँ, किधर? आप इनको भेजे मेरे मेरे ऑफिस में भेजे, अभी के अभी। क्या बेजान ने मुसीबत डाल दी मेरे गले में। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। पप्पा, क्या आपने तमाशा लगा के रखा हुआ अकाउंट्स डिपार्टमेंट में? कुरैशी साहब का फोन आया, बताया उन्होंने। दोस्त कुरैशी का तो किस्मत अच्छा है कि बच गया, वरना उसको ये मारता तो पिखावर का किस्सा खानी बाजार में गिरता वो। पप्पा, कोई खुदा का खौफ करें, ऑफिस है ये, घर नहीं है, आप क्यों तमाशा लगा रहे हैं? अगर हमारा बात नहीं मानेगा तो इस ऑफिस में तमाशा तो लगेगा। कौन सी बात मनवानी है आपने? भाई हमने उसको बोला हमको पुराना हिसाब किताब चेक करवाओ, उसने टक्का सा जवाब दिया। हमने उसको ये भी बोला भाई ख्याल करो, आफ्टर ऑल हम इस फैक्ट्री का पार्टनर है। मैंने आपको पहले भी कहा, ये पार्टनरशिप का रोब ना किसी और पे जाके झाड़ा करें। मैं अभी अब्बा को फोन। अपने अब्बा को भी पून मिलाएगा तो जलाल खान इधर से नहीं लेगा। पुराना हिसाब किताब तो तुम सब लोगों को चुकाना पड़ेगा। आप अभी और इसी वक्त यहाँ से जाएं पुत्र, नहीं तो मैं सिक्योरिटी गार्ड को बुलाने लगा। ठीक, हम चाहते हम बीजान को बताएगा किस तरह इस अरसल के बच्चे ने अपनी पुपी के शौहर नामदार को जलील और रुसवा करके इस ऑफिस से निकाल। अब बीजान को बताएगा। मुझसे आपकी ये हालत नहीं देखी जा रही भाई। आज भी नहीं ना डॉक्टर के पास गए। मैं देता हूँ अपनी मेडिसिन। रहने दो नजाकत भाई, हैं क्यों मुझे बेवा करने पे तुले हुए हो? अल्लाह ना करे भाभी, नहीं माँ हुई है क्या? ये तो आप सही कह रहे हैं नजाकत भाई, पर ये भी तो देखे ना, एक से आपा मुक्ता नहीं है इस घर में, दूसरा जो है वो शुरू हो जाता है। एक कट्टा बनो तो दूसरा जो है वो खुल जाता है। मैं तो सोच रही हूँ एक कट्टा ना दे दे सदके में। हाँ वैसे ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, परेशानी पे परेशानी है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। ये सल्लू की कॉल आ रही है। हाय हाय, देखो बीमार बाप को कॉल कर रहा है। खैर हो। हाँ सल्लू पुत्र। अम्मा, ये क्या फटा हुआ ढोल डाल दिया आपने मेरे गले में? मुझसे नहीं बचता। और कौन सा ढोल? ये जलाल पुप्पा, पूरा मेस क्रिएट किया हुआ इन्होंने पूरे फाइनेंस डिपार्टमेंट में। मेस? हाय हाय, जाहिर बात है, हैं सुबह देसी घी में लिबड़ा हुआ पराठा जो खा के गए थे वही निकला। अम्मा वो वाला मेस नहीं। जब तुझे पता है सल्लू पुत्र कि मैट्रिक में मेरी अंग्रेजी में सप्ली आई थी, तो वटे वटे अंग्रेजी के लफ्ज बोल के मेरे पे रोब क्यों डालता है? आप अभी जाके बीजान से बात करें, उन्हें कहे जलाल पुप्पा का बिठाएं कर। मेरे में इतना स्टेमिना नहीं है कि इनकी बोंगियां बर्दाश्त करूं रोज। हाँ तो वो हेलो बंद कर दिया। क्या क्या क्या, क्या हुआ शाना? आप दोनों एक काम करें, यहाँ पे बैठ के ना बमारी खेले। उम्रें जो हो गई हैं आप दोनों की। वहाँ पे मेरे मासूम काके को ना सूली पर टंगा हुआ है जलाल भाईजान ने फैक्ट्री में। मैं जाके ना जरा बीजान से पूछती हूँ कि हमारा कसूर क्या है, क्या जुर्म हो गया जो हमें ये सजाएं मिल रही हैं। अरे ना फिक्र ना करें, मैं जाता हूँ फैक्ट्री और देखता हूँ। आप टेंशन। बस संभाल ली तुमने फैक्ट्री। बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। धूप और गर्मी बहुत है, चक्कर सा आ गया। मैं कुछ और मेडिसिन ले लेता हूँ, है ना? दर्द हो गया सर में, अब क्या होगा पता नहीं। जलाल ने वहां क्या तमाशा मचाया होगा। सल्लू भाई, सल्लू भाई वाकई आप नहीं खाएंगे? नहीं। और तू जाके बताता है जिया को ये? क्यों नहीं सल्लू भाई, जब भी बताता हूँ ना बड़ी अपसेट हो जाती है। सेट होने वाली शक्ल तो नहीं लगती उसकी। वो सल्लू भाई इतनी मोहब्बत भरे हाथों से आपके लोग खाना बनाती हैं, बड़े अफसोस की बात है आप वो खाते ही नहीं। यही बात तो हजम नहीं हो रही, आगे से रिएक्शन क्यों नहीं आ रहा? ऐसी है तो नहीं अजिया नजाकत अली। ओहो सल्लू भाई, मैं बताता हूँ, क्योंकि अब वो अजिया अरसल अली हैं, और जब ये खाना भरा भरा वापस जाता है ना वापस, तो उनके चेहरे पे मायूसी आती है। आपको पता है मुझे बड़ा अफसोस होता है। बस बस रहने दे, बता देना उसे आज भी नहीं खाया। सल्लू भाई हाँ आप टेंशन ना लें, ठीक है? अब मैं जाऊँ? मैंने ना
वो मैना को पिक करना है यूनिवर्सिटी से। जा। क्या है अम्मा, अब कौन सा नवा कट्टा खुल गया घर में? हाँ हाँ बेटा, ये लो बात करो बीजान से। किंजा का फोन? वालेकुम सलाम बेटा, जीती रहो। आज तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। आज ताई जी से बात हो करेगी, फैसला हो करेगा। ताजी, मैंने आपसे बात करनी है, बहुत अहम। भाई मेरी सोनी रात के खाने के बात करना है। इस वक्त तो मैं जरा भी जान कर दोपहर की रोटी हजम कराने जा रही हूँ। कोई मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है, और वो अरसल का बच्चा वहां पर। हाँ, क्यों नहीं याद करते भाई, तुम लोगों की वजह से तो घर में रौनक थी। अब तो ऐसे है जैसे कि सन्नाटा छा गया। हाँ, सन्नाटे तो छाएंगे। वो पाटे ढोल जलाल भाईजान को आपने फैक्ट्री जो भेज दिया मेरे बच्चे के गले में डालने के लिए। अच्छा बेटा, थोड़ी देर में फिर बात करती हूँ, अभी शाहाना से बात कर लूँ। अरे क्या हो गया शाहाना? अरे आप मुझे बताएं कि मेरा सल्लू फैक्ट्री संभाले या जलाल भाईजान के तमाशे देखे? ये बात क्या है, मुझे बताओ तो। अगर जी आप अभी के अभी कॉल मिलाएं जलाल भाईजान से और पूछे क्यों नाक में दम किया हुआ उन्होंने मेरे मासूम बच्चे का। उस मासूम बच्चे ने भी कुछ ना कुछ तो कहा होगा ना। बड़े अफसोस की बात है बीजान, आपकी गोद का पला बड़ा है सल्लू, आप अभी तक उसके मजाज को नहीं समझी है। अच्छा ठीक है शाहाना, टेंशन मत लो, मैं बात करूंगा उससे। बाबा जी मैं कैसे टेंशन ना लूं? एक तरफ मेरा शौहर बीमार पड़ा हुआ है, दूसरी तरफ मेरी कजन जो है वो फर्स्ट वाली, वो नागर मान के पूरे घर में फिर रही है, किसी भी वक्त किसी को डस सकती है, और तीसरी तरफ लालची लोगों ने हमारा जिना नाम किया हुआ है। ये लालची तुम मासूमा को और जलाल को कह के गई हो क्या? अरे रहने दो, गुस्से में कह गई ये बेचारी है? मैं बात करूंगा ना इससे। अब ये बात तुम दिल पे लगा के मत बैठ जाना। अरे छोड़ो, मैं बस एक बात दिल पर लगी हुई है, भूल ही नहीं। खुदा का कसम बीजान, तुम्हारा मोहब्बत में हमने ये सब कुछ बर्दाश्त किया, वरना हम रॉकेट लॉन्चर से सब कुछ उड़ा देता। खुदा के वास्ते जलाल, ये बच्चों की तरह रोना धोना तो बंद करो तुम। जान, हमको गारद के धमकी देकर निकाला गया। हम तुमको एक बात बताते हैं, हम दोबारा ऑफिस में नहीं जाएगा। बड़ी मेहरबानी है आपकी जलाल भाईजान। और ना मुझे ये बताएं, गंडेरियां चूपने के लिए बढ़ गए थे अकाउंट डिपार्टमेंट में? ये किस किस्म का औरत है? वो अगर अकाउंट डिपार्टमेंट में चला गया था तो कौन सी कयामत आ गई? क्या आप जान से मारोगे उसे? बात अकाउंट डिपार्टमेंट में जाने की नहीं है बीजान। सल्लू पुत्र ठीक तरह बता बीजान को, क्या करतूत घोल के आए हैं वहाँ पे? हैं समझ के पेपर में 20 नंबर का सवाल है, बता। बीजान, आगा जी फैक्ट्री में हर एक को पकड़ पकड़ के कह रहे हैं कि जमशेद साहब का नया पार्टनर हूं मैं, अब मेरा हुक्म चलेगा। बताइए कोई अच्छी बात है? पर कौन सा ऐसा हुक्म दे दिया उसने? बीजान सब वर्कर समझ रहे हैं कि फैक्ट्री सेल हो गई है। अजीब सी इन्होंने कंडीशन पैदा कर दी है पूरी उधर। हाँ तो सही बात है बीजान, हम उनको बताता है कि अब ये फैक्ट्री पार्टनरशिप पर चलेगा। अरे है जलाल भाईजान, रहने दे। हमने जायदाद में हिस्सा देने की बात की थी, फैक्ट्री में हिस्सा डालने की बात नहीं की आपसे। बहरहाल बेटा, बुरी बात है, माफी मांगो, सॉरी कहो। ना क्यों बीजान, है नुकसान भी हमारा हो रहा है, मुंडा भी मेरा परेशान हो रहा है, फैक्ट्री का हमारा नुकसान हो रहा है, और आप कह रही हैं कि हम ही सॉरियां करते फिरे। जी बीजान, अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही है, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि सॉरी कहूं। और इनको रोके फैक्ट्री में आने से, फिर भी बहुत शौक है तो कैंटीन का ठेका दे दे इनको उधर। ये देखो, ये तमीज सिखाया इस औरत ने अपने बच्चे को। अरसल बिल्कुल ठीक कह रहा है, इस तरह से फैक्ट्री में जाके उल्टी सीधी बातें फैलाना कोई अच्छी बात तो नहीं है ना जलाल मियां। हो तो कौन सी फैक्ट्री अपने नाम लगा लिए बेचारे ने। अल्लाह बीजान, आपकी इसी बेजा शय की वजह से ना बेगाने लोग हमारे सरों पे आके नाचना शुरू हो गए। वही तौबा, इस औरत को रोको इस औरत को, इसको लगाम दो बीजान, इसको लगाम दो। अगर हमारा पिकॉवर में होता तो इसका अब क्या बताए बीजान। देखो तुम्हारी अकलौती बेटी के शोहर नामदार को तुम्हारे सामने देखते देखते बेगाना बना दिया। ये कैसा औरत के साथ तुमने अपने बच्चे का शादी की है? अच्छा बस, तहम्मुल से काम लो, अब कोई ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, यहीं आराम करो घर के अंदर। ठीक है, हम ऑफिस में नहीं जाएगा, लेकिन बीजान इस औरत पर जरा अपना ग्रिप सॉलिड करो। वो तुम्हारे सामने बहुत जबान चलाते, इसका जबान काटो।